गीबत एक बीमारी है, इससे बचे रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ़ करते रहो, बजाय इसके कि तुम गीबत में अपना वक्त ज़ाया करो। अल्लाह की तारीफ़ करने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हर चीज़ वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब हम किसी काबिल नहीं रहते। वो कहते हैं ना, दर जवानी तौबा करदम शेवा ए पैगम्बरी। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है। ये हमने इंसानियत की धज्जियां बखेर दी हैं। कोई मर रहा हो तो हमने वीडियो लाजमी बनानी है। ज़रा सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इंसान को अपने बेबस होने का एहसास तब होता है जब वो किसी को देखने के लिए या किसी से बात करने के लिए तरस जाता है। बेबसी भी एक अल्लाह ताला की तरफ से इंसान का इम्तिहान है। बात एहसास की होती है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों में नहीं होता। एहसास एक ज़िम्मेदारी का नाम है। अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहें तो फिर ये होगा कि आप कामयाब होंगे। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह कराता था, अब तीसरा वीडियो बनाता है। ये हमने इंसानियत की धज्जियां बखेर दी हैं। कोई मर रहा हो तो हमने वीडियो लाजमी बनानी है। ज़रा सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इंसान सख्त मिजाज कब होता है? जब सारे लोग इसकी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके होते हैं। इसलिए कहते हैं कि इतना सख्त ना हो तो कोई तुम्हें तोड़ दे, और इतने नरम भी ना हो कि कोई तुम्हें खा जाए। इसलिए मुतदिल रहें, एतदाल पसंदी से काम लें। ज़िंदगी एक खेल है, जीतोगे तो कामयाब हो जाओगे, हारोगे तो समझदार हो जाओगे। कामयाब होने के लिए समझदार होना ज़रूरी है, यानी कि जीतने के लिए हार जाना ज़रूरी है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी ख़ताएं माफ़ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो बहन भाई भी सलाम नहीं करते। अब आप देखें कि आप अपनी जेब को खाली ना होने दें, मेहनत जारी रखें, जेब भरी रखें, तो देखें दुनिया किस तरह आपको सलाम करती है। ये दुनिया एक धोखा है जो बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और बेवकूफ़ को ईमानदार समझती है। अब फैसला आपने करना है कि आप इन कैटेगरी से अपने आप को साइड लाइन करें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी।